श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद पहला अध्याय। सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को धैर्य प्रदान करना एवं भागवत की स्तुति का वर्णन। इस प्रकार महाराज परीक्षित की अनुनय विनय से बड़े प्रसन्न होकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजन परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को न जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं, उनको भी कोई सुख नहीं मिला है। जो लोग अपने जीवन को रात में स्त्री भोग एवं दिन में धनोपार्जन करने में बिता देते हैं और जिनको सांसारिक कार्यों से कभी भी अवकाश नहीं मिलता, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा श्री हरि भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर लें। हे परीक्षित, तुमने भरतखंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इस भरतखंड में रहकर परब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि सांसारिक मोह छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताया करते हैं। अतः हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं की सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत की सुनने से समस्त शास्त्रों के सुनने का पुण्य मिल जाता है। इससे इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहे तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवत भजन में लग जाता है और वह सहज ही भव सागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम यह कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो इसका एकमात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने को कहता था तो कोई जप, कोई तीर्थ करने को तो कोई दान और कोई हरि सेवा की बात कहता था, परंतु मैं श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर
अपना जीवन व्यतीत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम इस डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन में उस डर को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं। अतः इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। खटवांग नामक राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था, फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहे, तो वह केवल 2.5 घड़ी में ही सुधार सकता है। श्री सुखदेव जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे महामुने, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली? वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खटवांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्र आदि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवांग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करोगे, तभी तुम विजयी हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्यु लोक में आए और उन्होंने राजा खटवांग के पास जाकर अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा, हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा यह शरीर एक ना एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इससे यदि आप लोगों के किसी काम आ जाए, तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्र आदि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खटवांग ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः उन्हें वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगूं। तब राजा के मन की बात जानकर देवराज ने कहा, हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती हैं। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खटवांग ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दें। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा है, अतः मैं वहां जाकर ऐसा कार्य करूंगा जिससे पुनर्जन्म से छूटकर भवसागर से पार हो सकूं। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 ही घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुंचे।
सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खटवांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरतखंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरतखंड संसार में सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। तदुपरांत वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणार बिंदों के ध्यान में मग्न हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गया। हे राजन, इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक हैं। तुम अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री पर ब्रह्मा प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित है। ऊपर के 7 लोक उस परम पुरुष के कटि प्रदेश से और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित है, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को मिथ्या जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्ण चंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव जी का मतलब यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सांप का भय निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह निश्चय हो जाए कि संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा, उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर पूछा, हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में नारायण जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको, तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव हैं, रसातल लोक घुटने हैं, भूतल लोक जंघा, वीतल और अमल लोक नितंब, पृथ्वी कटी प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती, महलोक कंठ, जनलोक मुख, तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं, 10 दिशाएं कान हैं, अश्विनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधिया नाक के छिद्र अग्नि मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, सूर्य जिनकी आंख है, दिन रात जिनके पलक भंजन हैं, जिनका जल ही पांव है, संपूर्ण जगत का रसास्वादन जीवा, यमराज दांत, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म जिनकी छाती, अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष शरीर की रोमावली है, बादल सिर के बाल, नदियां शरीर की नसें, पर्वत शरीर की हड्डी, समुद्र पैर, पवन श्वास,
चंद्रमा मन, वर्षा का जल वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरन आदि पशु, जंघा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञादि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार का जो विराट रूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो।